हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट मतलब दोस्तों प्रकाश, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि लाइट में इतने सारे चैप्टर हैं। आइए पढ़ते हैं। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस, मानव नेत्र व रंग बिरंगा प्रसार, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। दोस्तों इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ताबड़तोड़। आज हम लोग शुरू करेंगे समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। पहले हम लोग पढ़ें प्रकाश क्या होता है। यहाँ पर प्रकाश के बारे में सब कुछ लिखा गया, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है, इतना बात आप ध्यान रखिएगा, जिसका उपयोग हम लोग वस्तुओं को देखने के लिए मनुष्य की आंखों द्वारा किया जाता है। भाई मनुष्य की आंख ही ना वस्तुओं को देखेगा। अब देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा के कारण ही मनुष्य वस्तुओं को देख सकता है। जैसे आप मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश है। अब देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए प्रकाश नहीं है, तो क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, बताइए, नहीं ना। लेकिन जैसे ही प्रकाश यहाँ पर आएगा तो आप मुझे देख लिए। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश ऊर्जा के कारण ही मनुष्य वस्तुओं को देख सकता है। मतलब जब प्रकाश रहेगा तो मनुष्य वस्तुओं को देख सकता है और उसकी उपस्थिति का अनुभव देखकर कर सकता है। जैसे आप मुझे देखकर किए हैं कि हाँ हम आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति है। जब नहीं है प्रकाश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के गुण में क्या है, प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, ठीक है। एक गुण देखिए, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन का भी गुण होता है। देखिए प्रकाश के बारे में ढेर सारे गुण हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है जो क्लास 10th के सिलेबस का है। अब आइए पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ हिंदी में, यहाँ पर क्या है इंग्लिश में, ठीक। इसमें होता क्या है, जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, किसी चिकने तल पर गिरती है या पड़ती है या टकराती है, तो क्या होगा, टकराने के बाद वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। अच्छा, तब इस गुण या घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना बात समझ में आया। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है व्हेन एनी लाइट फॉल्स, मतलब जब कोई प्रकाश किरण गिरती है। भाई कहाँ गिरती है, एट स्मूथ सरफेस, किसी चिकने तल पर। जैसे मान लो ग्लास, वाटर या पॉलिश्ड मेटल, ठीक है। तब क्या होगा, द लाइट विल रिफ्लेक्टेड, मतलब लाइट क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, इन हिज मीडियम, अपने माध्यम में। दिस प्रॉपर्टी और इवेंट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसे चित्र ए में दिखाया गया है और इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोलेंगे इट इज शोन इन फिगर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये लिखा गया है, जैसे मान लो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश किरण आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ से प्रकाश आई तो ये कहलाएगा आपतित किरण। देखो आ रहा है ना, आ मतलब आपतित किरण, और ये देखो जा रही है, परा मतलब परावर्तित किरण, और ये देखो लंब है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये बोलेंगे नॉर्मल। अब बताइए ये कोण है ना, एंगल है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। देखो आ का है ना, आपतन कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। परा का है ना, परावर्तन कोण, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण, जिनको आ रहा है मेरे साथ साथ बोलो, जब कोई प्रकाश किरण, देखो ऐसे, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, वह अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ये हो गया आई, ये हो गया आर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है और यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में, ठीक है। आपको बता दें हम इस तरह से लिखे हैं कि आप इसी तरह बोर्ड में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रथम नियम में क्या है, इस नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब क्या हुआ, देखो आपतित किरण ये हो गया, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको भूलना नहीं चाहिए, यहाँ पर लिखा गया है 3 नाम, आपतित किरण,
परावर्तित किरण और अभिलंब, तो हम लोग कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया प्रथम नियम, ठीक है। और द्वितीय नियम में क्या है, इस नियम के अनुसार आपतन कोण का मान मतलब आई का जो मान होता है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब आर के बराबर होता है। देखो हम लोग आराम से लिख देंगे कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही तुम्हारा क्या द्वितीय नियम है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई इक्वल टू कोण आर, ठीक है। यहाँ पे जो है ऐसे दिखा देंगे, इसे चित्र ए में दिखाया गया है। इतना बात आप लिखेंगे। अब यदि मान लीजिए आपको लिखना होगा इंग्लिश में, तो क्या कहेंगे, सेम यही प्रोसेस यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस नियम के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू दिस ला हो गया, ठीक। अब इसमें क्या बोला गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस ला द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, मतलब इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों जो होते हैं इन द सेम प्लेन, ठीक है। और देखिए सेकेंड लॉ में क्या है, यहाँ पर लिखा गया है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतन कोण का जो मान होता है इज ऑलवेज मतलब हमेशा इक्वल होता है भाई किसके, टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कोण की हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कोण आई इक्वल टू कोण आर, मतलब ये हुआ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर लिखिएगा इट इज शोन इन फिगर ए, ये फिगर आप बना लीजिएगा। यहाँ पर इसको लिखना भूलिएगा मत, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है नॉर्मल, ठीक है। इस फिगर को आप बना लीजिएगा। सेम इसी तरह आप इसको लिखिए और एक बार फिर से कर देते हैं आपका रिवाइज। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इस नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला हो गया। और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। पहला वाला बात लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रथम नियम और सेकेंड वाला हो जाएगा द्वितीय नियम, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण एंड द नॉर्मल मतलब अभिलंब इन द सेम प्लेन तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। इसी प्रकार सेकेंड लॉ में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतन कोण का मान इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब क्या हुआ, परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखना ये मत भूलिएगा, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ आर, और इसको भी मत भूलिएगा, इट इज शोन इन फिगर ए, ठीक है। आप इस तरह से लिखिए, एग्जाम में परफेक्ट नंबर आएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोगों से निवेदन है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी बजा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।